ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं देख के आया हूँ फिल्म माइग्रेशन नहीं लेकिन माइग्रेशन के बारे में ये फिल्म है, इमिग्रेंट्स के बारे में फिल्म है डंकी। बहुत उसका शोर था, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी शाहरुख खान की और ऑफकोर्स राजकुमार हिरानी, जिनकी अब तक की 5 फिल्में और 5 ब्लॉकबस्टर है। तो क्या ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर है? इसी बारे में बात करेंगे कुछ हमारे दोस्तों से भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात बता दूं कि मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत 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 अच्छी नहीं लगी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कि जैसे एक रिपीट वैल्यू होती है फिल्म मुन्ना भाई की या 3 इडियट्स की या पीके की, वो 3 फिल्में राजकुमार हिरानी की ऐसी हैं, या 4 मुन्ना भाई 2 को भी आप शामिल करें, कि उनको बार बार आप देखें तो आप हंसते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आपको हर एक सीन पे आप एंटिसिपेट करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, हालांकि यू ऑलरेडी नो। लेकिन संजू और फिर ये फिल्म जो राजकुमार हिरानी की है, इसमें यू न्यू के व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि इमिग्रेशन के बारे में फिल्म है, डंकी के बारे में फिल्म है कि कैसे लोग डंकी फाइट लेकर आते हैं। सो एज एन इमिग्रेंट माई सेल्फ इन द US, सो बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं रिलेट कर पाया था कि कैसे जब आप यहाँ आते हैं अपने मुल्क से तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे आपको काम करने पड़ते हैं जो कि आप अपने मुल्क में होते हैं या अपने घर पे होते हैं तो नहीं करते, लेकिन यहाँ आकर आपको करने पड़ते हैं। ओवरऑल इट्स वेरी गुड इमोशनल कॉमेडी फिल्म, इट्स बट ऑन द सेम साइड इट्स प्रिडिक्टेबल कि हम यू न्यू के व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन देयर आर कपल ऑफ ट्विस्ट एट द एंड जो कि फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल शाहरुख खान अमेजिंग एक्टिंग, एवरीथिंग ओवरऑल इज़ गुड। ऑफ कोर्स फैमिली के साथ देखी जा सकती है, साफ़ सुथरी अच्छी इमोशनल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि ऑफ कोर्स हॉलीडे के सीज़न में इट विल do good, it will work wonders and it's a slow poison, people will come slowly to it, word of mouth के ज़रिए ये फिल्म फैमिलीज़ के अंदर और बड़ी ऑडियंस के अंदर जाएगी। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। लास्ट फिल्म एनिमल थी जो हमने नहीं देखी थी, लेकिन मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था क्योंकि वो फिल्म थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। So given that, because there was so much misogyny involved, so I didn't want to talk about that film. लेकिन आज डंकी के बारे में बात करते हैं और of course यहाँ हम वॉशिंगटन में मौजूद हैं और we have 2 friends here. Of course, come on Sohaib. So आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब जो भी नई फिल्म आया करेगी बड़ी अच्छी, उसको हम we'll talk about it and we'll talk to this Wisemen from Washington. All right, so Messi कैसी लगी थी? You're thinking a lot and you have been thinking a lot in the movie. तो सोच रहे थे बहुत ज़्यादा फिल्म को देखते हुए, तो क्या लगा? No, thank you Saqib for having us here. मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड एज शाहरुख खान मूवी, जो शाहरुख खान की बैक टू बैक इतनी अच्छी मूवीज आ रही है, पठान वगैरह एंड जवान, एंड देन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी आई कैन से कंपैरिजन में रखा जाए तो एवरेज इट्स यार बहुत छोटी स्टोरी है, ठीक है, छोटी सी स्टोरी को खींच के बड़ा अच्छा किया गया है, बट ओवरऑल अगर फैमिली के साथ देखनी हो इट्स अ मसाला मूवी, राइट, ठीक है। जाओ जिस तरीके की आजकल मूवीज़ आ रही हैं कि जो लैंग्वेज है या जो आप दिखा रहे हैं आप फैमिली के साथ ज़्यादातर नहीं देख सकते, ठीक है। ओवरऑल फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है, पर अगर आप एक तरीके से देख रहे हो कि यार जो जिस तरीके की कंपटीशन है आजकल, उस हिसाब से आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि उस तरीके से आई, इसलिए शायद इतना बिजनेस ना करे शुरू में, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लॉन्ग रन में ये फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी क्योंकि इसकी ऑडियंस ज़्यादा है। अब जैसे कि नई फिल्म जो आ रही है इसके साथ आ रही है सालार, वो उसको भी जो ना A सर्टिफिकेट मिला है कि अंडर एज लोग उसको नहीं देख सकते कि बिकॉज देयर इज सो मच वायलेंस, गोर एंड ब्लड एंड करेक्ट, तो इस वजह से सो मेरे ख्याल से ये अच्छा करेगी। अदर देन दैट आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन व्यूज अबाउट इट। नो आई थिंक अगर मुझे 10 में से इसे देखा जाए कि मुझे कितने पॉइंट्स देने, 5 में से, चलो 5 में से देख लो, अगर मुझे 5 में से भी देखा जाए आई एम स्टिल गोना गिव इट अ 3.5, ठीक है। स्टिल अ गुड मूवी, आजकल फैमिली ओरिएंटेड मूवी या फिर जो इमोशन से रिलेटेड मूवीज हैं बहुत कम आ रही है। बिल्कुल ये पॉइंट है कि सो इट्स अ 1 out of 10 मूवीज जो आजकल बहुत कम आ रही है। बिल्कुल। Sohaib, what's your first reaction? Yeah, so first off, the 3 wise men of Nova, like Saqib said, the 3 wise men of Maharashtra. We're missing everything. We're missing 4. So yeah. So the thing
that I really connected with this movie is that it was the beginning of the movie was based in the 90s, and not to give any spoilers, but when I moved here, I was like single digits, like maybe 4 years old, 5 years old, whatever. So I remember the struggle of people living here and just wanted to connect back home. So Probably you've seen your parents as well, like parents and settling down here. uncles and aunties and everything. तो जब मैं यहाँ रहता था, there was a thing called a number, जो payphones पे होता था कि you would dial and you would talk to people back home. This is before WhatsApp and everything. So the whole immigrant process for me, like, yeah, I connected with that. Yeah, I mean reality based. It was It has extremely a whole reality. bunch of इवन लाइक reality. इवन वो जो सारे जो हमारे पास जो इवन जो इसके अंदर वाक़यात हैं मेरे ख्याल से, और जो जगह दिखाई गई हैं, जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, दे आर ऑल रियल. The movie was very real. Right, The movie all was like very looks real, like, yeah. extremely real. And obviously the movie is based in London and whatever. But yaar, All the immigrants can connect to Exactly, it. like our parents left their homes to bring You us are here. second generation. You grew up Exactly, with your yeah. parents. Like I am first generation myself. Like मैं खुद एक स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आया, यहाँ आके पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी तलाश की, उसके बाद यहाँ सेटल डाउन हुआ. So I could connect to that struggle कि कैसे Yeah. आना चाहिए. और And what's when the I process? moved here, I mean, like back then, everything depended on let's drive a cab, let's drive a cab, let's drive a cab. And this movie really took me back to that, even though it had nothing to do with America and what I experienced But this is what as a happens kid. in, like- But this is what happened, So, and it was whatever it was is what amazing. happens in England, same here. Okay, people when they get to England with the US, what they do is like quick money, like go drive a cab, pizza delivery. So or what do they were something. doing in that movie Like, yeah. in London, So Which you is- get the point. But instead, like you know, No, so एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है इस मूवी के बारे में, जो पॉइंट रेज किया गया है कि जो रिच पीपल, इट्स ईजियर फॉर देम टू कम हियर और टू एनी अदर कंट्री, कि जी आप $1 million स्पेंड कर रहे हो किसी हाँ, you country settle में, down here. और यू सेटल डाउन, इट्स ईजियर फॉर यू. Yeah. जो बंदे एक्चुअली में चाहते हैं टू बी बेटर फॉर देयर फैमिली, टू हैव बेटर सेटलमेंट फॉर देयर ओन सेल्व्स, उनके लिए इट्स हार्डर फॉर देम टू come to any country, not just America, not just UK, any country, even Australia, right? So उनके लिए वो चीज़ें इतनी हार्ड कर दी गई हैं. जो पॉइंट इसमें बहुत अच्छा रेज किया गया है कि यार why is it harder for people who actually want to grow? चले हम जरा इमोशनल हो गए हैं, but overall it's a good movie to watch. Out of Correct. 5, how many stars? 4. 4 Easy. stars, 3.5 Easy. stars. I would definitely give it 3.25, maybe 3.5 as well. Yes. Given the comedy in the first half and the emotions in the second and the story overall, and there are a couple of twists at the end. So, अच्छी film है, and I'm looking forward to watch Salar. Or we'll talk about Salar as well if we watch it and if these guys watch it with me. Well, thank you for having us. Wisemen, Stay tuned. love you. Good night.